मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा के लोगों, आज की सुबह हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, और उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि आजमाया जाए। खुदा के लोगों, आज पूरी दुनिया में रोजों का सिलसिला जो है वो चल रहा है, लेकिन हमें इस बात को देखने की जरूरत है, जो रोजे हम रख रहे हैं, क्या खुदा ने, रूहुल कुद्स ने आपको कहा कि आप इन 40 रोजों में ठहरे? जब आप मत्ती की अंजील 4 बाब की पहली वर्स को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। जब हम रोजा रखते हैं तो ये किसी की ख्वाहिश पर नहीं, रोजा जो है ये रूहुल कुद्स की रहनुमाई में है। जब आप पाक रूह की रहनुमाई के अंदर रोजा में जाएंगे तो फिर आप कामयाब होंगे, फिर आपकी जिंदगी के अंदर वाज़िह तौर पर एक बड़ी तब्दीली नजर आएगी और जो कुछ आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर वो होगा। लेकिन रोजा रूहुल कुद्स की रहनुमाई में है। रोजा किसी मिशन, किसी मिनिस्ट्री के तहत नहीं है कि फलां मिशन ने इसका आगाज किया है या फलां मिशन जो है वो बहुत पुरानी है और उसने इन चीजों का आगाज किया है। रोजे का ताल्लुक मिशन से नहीं है, रोजे का ताल्लुक पाक रूह के साथ है। अगर आपको रूहुल कुद्स कह रहा है तो फिर जरूर आप रोजा रखें और पाक रूह फिर आपको बताएगा भी कि किस मकसद के लिए आपने रखना है। जब आप रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलेंगे फिर आप इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आएंगे। खुदा के लोगों, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की मर्जी को समझिए। जब रूहुल कुद्स आपको कहे तो आप जब रोजा रखेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। इब्तदाई जो कलीसिया थी वो भी रूहुल कुद्स की रहनुमाई के अंदर रोजे रखते थे और उनके रोजा रखना, दुआ में ठहरना, सब कुछ रूहुल कुद्स की रहनुमाई के अंदर था। और अगर पाक रूह ही जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर आप किस तरह रोजा रख रहे हैं? खुदा के लोगों, इस बात को आज सुबह याद रखिए कि गुनाहगार जब रोजा रखेगा उसके रोजा रखने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। गुनाहगार शख्स अगर रोजा रखता है तो अगर वो किसी खास टारगेट के लिए रख रहा है तो कुछ भी उसका चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा? क्यों तब्दीली नहीं आएगी? क्यों जुए और बंधन नहीं टूटेंगे? इसलिए क्योंकि शरीर जब रोजा रखता है, गुनाहगार रोजा रखता है, उसके रोजे से ना आसमान खुलता है, ना बरकत आती है, ना जिंदगियों में तब्दीली आती है। ईमानदार, खुदा परस्त और वो शख्स जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ है, जब पाक रूह की रहनुमाई में रोजा रखता है तो खुदावंद रिस्पॉन्स करता है। खुदावंद फौरी तौर पर उसकी जिंदगी में काम करता है और जिस मकसद के लिए वो रोजे में ठहरा होता है खुदा उसमें उसे कामयाबी देता है। कामयाबी के लिए पाक रूह का जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। रूहुल कुद्स शिफायत कराता है। अगर पाक रूह नहीं है तो शिफायत कैसे होगी? अगर रूहुल कुद्स नहीं है तो फिर आप कैसे दुआ कर सकते हैं? आप घंटों घंटे दुआ तभी कर सकेंगे अगर पाक रूह जिंदगी के अंदर है। और फिर सुनिए इस बात को, जब यीशु 40 दिन फाके में थे तो यीशु दुनिया के कामों में बिजी नहीं थे। हम रोजा रखते हैं लेकिन काम हमारे सारे दुनियावी होते हैं, दुनिया की चीजों में हम बिजी होते हैं और शाम को रोजा खोल लेते हैं। बाइबल मुकद्दस ऐसा रोजा नहीं बताती। बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है हम वो रोजा रखें जिसमें हम खुदा के साथ वक्त गुजार सकें। आप 8 घंटे का रोजा रखते हैं, आप 100 घंटे का रोजा रखते हैं, आप 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन आप रोजा रखते हैं, लेकिन रिफाकत आपने खुदा के साथ रखनी है। अगर आपकी रिफाकत खुदा के साथ नहीं है, आप खुदा की हुजूरी में नहीं ठहर रहे, तो फिर वो रोजा नहीं है। जिस डाइटिंग है, डाइटिंग और रोजे में बड़ा फर्क है। पहली बात, पाक रूह की रहनुमाई में रखें। सेकंड, जब आप पाक रूह की रहनुमाई में रोजे में होंगे तो फिर आप अपना वो सारा वक्त कमरे में बंद हो जाएं, खुदा के साथ रिफाकत में रहें, फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और जिस मकसद के लिए आप ठहरे हुए हैं खुदा उसमें आपको कामयाब करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आज सुबह का पैगाम बथेरों के लिए बरकत का सबब बने ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक रोजा रखकर बरकत पाएं। यीशु नाम में।